स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उसप ठान लेता है कि चाहे विलेज वाले मेरे ऊपर भरोसा करें या फिर ना करें, लेकिन मैं उन पायरेट से लड़ूंगा और पूरे विलेज को अकेला बचाऊंगा। तो लूफी, ज़ोरो और नामी बोलते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे, आखिरकार तुम एक अच्छे इंसान हो। तो हम लोग देखते हैं उसप उन लोगों को स्लोप की तरफ ले जाने लगता है और वो बताता है कि ये जो ढलान है ना, ये इकलौता रास्ता अगर उन लोगों को शोर से यानी कि समुद्र किनारे से विलेज की तरफ जाना है, अगर हम लोगों ने इस रूट को बंद कर दिया और इन चढ़ाई पे उनको चढ़ने ना दिया तो हम लोग उनको रोक सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोगों की ताकत कितनी है। ये बताओ तुम लोग कर क्या सकते हो। तो ज़ोरो बताता है कि मैं किसी भी चीज़ को काट सकता हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है। और लूफी बताता है कि मैं स्ट्रेच हो सकता हूँ। नामी बोलती है मैं चुरा सकती हूँ। तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो। सब वो बताता है कि मैं तो छुप सकता हूँ। तो वो तीनों उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें छुपना नहीं, तुम्हारे साथ फाइट करना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कैप्टन कूरो जो वापस मेंशन के अंदर जाता है तो उसको सब कुछ पता चलता है। गार्ड जो होता है वो बता देता है कि वो उसोप यहाँ पे आया था, वो बोल रहा था कि आप एक पायरेट हो। वो अच्छा खासा झूठ बोल लेता है, साफ साफ पता चल रहा था सब लोगों को। तभी जो कूरो होता है वो देखता है कि ये प्रेजेंट किसके लिए है। तो गार्ड बताता है कि ये प्रेजेंट आपके लिए है, मैडम काया ने आपके लिए सजाया था। आपका जो चश्मा है वो ढीला है ना, इसलिए उन्होंने आपके लिए कस्टम मेड चश्मा बनवाया। तो हम लोग इतने कूरो जो होता है उस चश्मे को नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर लात लगा देता है। तो गार्ड बोलते तो आपके लिए प्रेजेंट था। तो कूरो बोलता है कि मुझे ये प्रेजेंट नहीं चाहिए, मुझे प्रेजेंट के अंदर ये पूरा का पूरा मेंशन चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपनी 5 तलवारें निकालता है अपनी उंगलियों में से। उसके बाद वो उस गार्ड को खत्म करता है रात ही रात। और हम लोग होते हैं वो अपनी वो खून से सनी हुई तलवारें लेकर काया के रूम के अंदर जाता है, लेकिन वो काया को मारता नहीं है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं शिप के अंदर कुछ पायलट जेंगो को उठाने लगते हैं। वो बोलते हैं कैप्टन जेंगो उठ जाओ, सूरज उग गया। लेकिन जेंगो बाहर आता है और वो देखता अभी भी चांद उगा हुआ होता है। तो वो बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना गुड मॉर्निंग, मुझे तभी बोला करो जब सूरज उग जाए, और तुमने मुझे उठाने की हिम्मत कैसे की। तो सारे पायलट्स डर जाते हैं कि कैप्टन जेंगो बुरे मूड में। तो वो उससे सॉरी बोलने लगते हैं। तो कैप्टन जेंगो बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुमने मुझे उठाई दिया तो हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, हम लोगों को विलेज के ऊपर अटैक करना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी वगैरह पूरे जो स्लोप होती है, पूरी जो चढ़ाई होती है उसके ऊपर तेल बिछा देते हैं। और उसको बताता है कि जैसे ही वो पायलट्स ऊपर आएंगे पहले तो वो तेल पे फिसल जाएंगे, उसके बाद मैं उन लोगों के ऊपर अपने गुलेल से निशाना लगा दूंगा जिससे वो उस कभी चढ़ाई को पार ही नहीं कर पाएंगे। तो लूफी बोलता है ऐसे चीज़ी अटैक के मामले में तुम्हारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलता है ना। तो उसको बोलता है सिर्फ ऐसे चीज़ी अटैक नहीं, मैं अपने गुलेल के निशाने पे भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। तुम इसका मतलब हम लोग उनको यहीं रोक लेंगे। तभी जोरो बोलता है कि सूरज उग गया, वो लोग अभी आने ही वाले होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी शिप को लगा लेते हैं समुद्री किनारे पर, और वो बोलते हैं कि हम लोगों को दो अजीब सी शिप्स दिखाई दे रही है। तो जेंगो बोलता है तुम चिंता मत करो, शिप्स के अंदर ट्रेजर थोड़ी होगा, वो छोड़ो, हम लोगों को विलेज के अंदर जाना चाहिए। वो शिप वही होती है जो लूफी और नामी वगैरह लेकर आएगी। तो हम लोग होते हैं लूफी काफ़ी देर से वहाँ पे वेट कर रहा होता है। वो बोलता है अभी तक वो लोग यहाँ पे आए क्यों नहीं, अब तक तो उनको पहुँच जाना चाहिए था। तो वो सब बोलता है कि वो पक्का आने वाले हैं, मेरे ऊपर यकीन करो, बहुत सारे पायरेट्स यहाँ पे आएंगे, मेरी गट्स फीलिंग से बोल रही हैं। तो नामी बोलती है कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है उन लोगों के आने की, लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं है। तभी वो सब कोई आता होता है, अरे नॉर्थ साइड में भी तो एक ऐसा ही समुद्र किनारा है, वो लोग यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसी चढ़ाई है, हम लोगों को वहाँ पे भी रोकना होगा। तो लूफी बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग गलत किनारे पे आ गए। तो उसको बोलता मुझे पता नहीं था, हम लोगों ने उनकी मीटिंग यहीं पे तो देखी थी, वो बटलर यहीं पे मिला था उस अजीब से आदमी से, तो मुझे लगा वो इसी साइड आने वाले हैं। तो लूफी बोलता हम लोगों को विलेज को बताना होगा, बताओ वो किस साइड पे है। तो उसको बताता है कि यहाँ से हम लोग अगर नॉर्थ की तरफ भागते जाते हैं तो 3 मिनट लगेंगे हम लोगों को। तो लूफी बोलता है मुझे 20 सेकंड लगेंगे, और ये बोल के लूफी वहां से भागने लगता है। तभी नामी बोलते हैं अगर वो नॉर्थ साइड है तो वहीं पे हमारी बोट्स, हम लोगों को वहां पे जाके बोट्स को रोकना होगा। तो लूफी वहां से भाग जाता है और बोलता है तुम चिंता मत करो मैं निकलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नामी जो होती है वो तेल पे पैर फिसलने के कारण नीचे गिरने लगती है। तो वो जोरो को पकड़ लेती है और जोरो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी नामी बोलते मुझे माफ करना जोरो, मुझे तुम्हारे शरीर का सहारा लेना। उसके बाद उसके शरीर के ऊपर पैर रखकर वहां से निकल जाती है और जोरो तेल से नीचे की तरफ फिसल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऊसोप लूफी के पीछे भाग रहा होता है, लूफी काफी ज्यादा फास्ट होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो पायरेट्स होते हैं वो नॉर्थ किनारे की तरफ से ढलान के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो हम लोग होते हैं ऊसोप वहां पे पहुंच जाता है और उन लोगों के ऊपर अपने गुलेल से अटैक करने लग जाता है। और वो उन लोगों के ऊपर गुलेल से अटैक करता है, उसके बाद जोर से चिल्लाता है कि मेरा नाम कैप्टन ऊसोप है, अगर तुम्हें विलेज के ऊपर अटैक करना है तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। तो लोग सोचने लगते हैं ये बंदा है कौन। तो उसोप उनको चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो अभी भी पीछे मुड़ सकते हो। और वो साथ ही साथ में सोच रहा होता है कि ये लूफी कहाँ चला गया, वो मुझसे आगे भाग रहा था और वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी एक अजीब से डायरेक्शन में पहुंच जाता है और वो भागते भागते विलेज की तरफ पहुंच जाता है। और वो बोलता है मैं नॉर्थ पे आया क्यों नहीं अभी तक। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेंगो बोलता है तो वही लड़का है ना जिसने हमारा प्लान सुन लिया था। तो उसको बोलता है कि हाँ मैं वही लड़का हूँ और मेरे 100 मिलियन जो दोस्त हैं वो तुम पे अटैक करने वाले, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो जेंगो बोलता है तुम्हारे 100 मिलियन आदमी है, वाह तुम तो सच में अमेजिंग हो। तो बाकी सारे लोग बोलने लगते हैं कैप्टन आप इसकी बातों में, और ये लड़का झूठ बोल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। तो उसको बोलते हैं इनको पता कैसे चला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कुछ पायरेट्स जो होते हैं वो लूफी वगैरह की शिप को चेक करने चले जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि वहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर है। तभी उनमें से एक पायरेट बताता है कि इसके अंदर लगभग 4 से 5 मिलियन बेरीज का ट्रेजर है, तो बहुत ज्यादा है। तभी उसको ये सबको सुन लेता है और वो सोचने लगता है उन लोगों की बोट के अंदर इतना सारा पैसा आया कहाँ से, वो लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे। फिर उसको जोर से बोलता है कि ये सारा पैसा मेरा है, अगर तुम चाहो तो ये पैसा रख सकते हो, लेकिन तुम लोगों को विलेज के ऊपर अटैक नहीं करना होगा। तो जेंगो हंसते हुए बोलता है तुम क्या सोचते हो, हम लोग पायरेट्स हैं, हम लोग फूल नहीं है, ये खजाना तो हम लोग ऐसे भी लेकर जाने वाले हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि
तुम हमें अच्छी सी डील दोगे तो हम विलेज के ऊपर अटैक करना छोड़ दें, ये कैप्टन कूरो का अटैक है, हम लोगों को ये करना ही होगा। उसके बाद हम लोग होते हैं वो अपनी हिप्नोसिस वाली रिंग निकालता है और उससे 1 2 3 करने ही वाला होता है। तभी उसका एक पायरेट आकर उसको रोक देता है और बोलता है कैप्टन ये टाइम नहीं अपने आप को हिप्नोसिस में डालने का, आप ये सब मत करो। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे नामी आ जाती है और वो बोलते हैं कि ओए वो बोट पे जो खजाना है वो मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, किसी को भी एक खजाना नहीं देने वाली, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी मेरे खजाने का। उसके बाद वो उसको को जोर से लाठी से मारते और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस खजाने को अपना बताने की। और फिर वो बोलते कि वैसे मुझे एक बात बताओ, ये जो हिप्नोसिस वाली जो रिंग थी उसके अंदर तुमने देखा तो नहीं ना, वो एक हिप्नोसिस वाली रिंग है, वो तुम्हें सुला देगा। तो हम लोग देते हैं उसको बोलता वैसे लूफी कहाँ पे है, वो तो तुम हमसे पहले आया था ना। तो नामी बोलते कि वो तो मुझे नहीं पता, वो या तो खो गया हो या किसी और डायरेक्शन में चला गया हो, उसको यही नहीं पता नॉर्थ किस साइड है। तो उसको बोलता है ठीक है तो फिर यहाँ पे मैं कमांड लूंगा, तुम एक काम करो उन सब लोगों को पीट डालो। तो नामी बोलते अच्छा तुम मुझे समझ रहे हो कि मैं एक आर्मी से लड़ सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ, मैं फाइटिंग वाइटिंग नहीं कर सकती। तो उसको बोलता मैं एक लड़का हूँ तो क्या हुआ, मैं भी बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मेरे तो पैर कांप रहे, मैं भी फाइटिंग वाइटिंग नहीं कर सकता। तो नामी बोलते अच्छा तुमसे ज़्यादा तो मैं डरी हूँ, मेरी आंखों में देखो आंसू आ रखे हैं। तो हम लोग होते सारे पायलट कैप्टन जैंगो ये सब कुछ देख रहे होते कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तो जैंगो बोलता है कि हम लोगों को इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए विलेज की तरफ। तभी हम लोग होते हैं उसको अपनी जेब में से बहुत सारी कीलें निकालता है, तो नामी भी उससे वो कीलें ले लेती है और वो कीलें उछाल देते हैं उस जलान की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जोरो थक चुका होता है उस तेल को पार करने के लिए, लेकिन वो अभी तक तेल को पार नहीं कर पा रहा होता। फाइनली अपनी तलवारों को निकालता है, तलवारों को जमीन के अंदर गड़ा के फाइनली उस तेल को पार कर देता है। उसके बाद वो देखता है कि अब नॉर्थ किस साइड है, मुझे नॉर्थ की साइड जाना होगा, और वो नॉर्थ ढूंढकर उस तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं लूफी को ये नहीं पता होता कि नॉर्थ किस तरफ है, वो चारों तरफ भाग रहा होता है विलेज के अंदर, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। वहीं दूसरी तरफ वो जो पायरेट्स होते हैं उनके पैरों में जब वो कीलें गड़ने लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, और इसी स्लो का फायदा उठाकर ऊसो उनके ऊपर अपने गुलेल से अटैक करने लग जाता। तो नामी बोलते हैं वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइटिंग करते हो ऊसो, अब एक काम करते हो मैं थोड़ी देर के लिए वापस जाता हूँ लूफी वगैरह को ढूंढने के लिए, तब तक तुम यहाँ पे संभाल लेना। तभी वो जैसे ही देखती है पीछे की तरफ उसको पता चलता है कि उसने जो कांटे फेंके थे वो पीछे ही साइड ही गिर गए। तभी हम लोग इतने पीछे से एक पायरेट आता है, वो जोर से हथौड़ा मारता है ऊसो के मुंह पे, जिससे ऊसो के मुंह पे खून आ जाता है। उसके बाद वो अपने सारे साथियों से बोलता है कि सुनो हम लोगों को रुकना नहीं है, कैप्टन कुरो हम लोगों का इंतजार करें, हम लोगों को विलेज की तरफ जाना होगा। तभी हम लोग इतने ऊसो उसका पैर पकड़ लेते हैं और बोलता मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो उसके सर पे लात मारने लगता है, फिर भी ऊसो उसको छोड़ता नहीं है और वो बोलता है कि मैं विलेज को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, विलेज को तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी हम लोग होते हैं नामी उसको बचाने के लिए आती है, लेकिन एक पायरेट नामी पे भी अटैक करता है जिससे वो दूर की तरफ गिर जाती है। तभी ज़ेंगो उन लोगों पे चिल्लाता है और बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, इन बच्चों पे अपना ध्यान लगा रहे हो, तुम लोगों को विलेज की तरफ जाना है, तुम्हें पता ना कैप्टन कोरो हमारी क्या हालत करेंगे अगर हम लोग पहुंचे नहीं तो। तभी हम लोग सारे पायरेट्स विलेज की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ऊसोप उनको रोकने की कोशिश करता है। तभी ऊसोप देखता है कि आगे जितने पायरेट थे वो सारे उछल के पीछे की तरफ आ रहे होते हैं, और ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि लूफी और जोरो ने किया होता है, जो कि सही टाइम पे वहां पे पहुंच चुके होते हैं। जोरो बोलता है इतने कमजोर लोग हैं यहाँ पे। तो वो नामी को देख के उस पर चिल्लाता और बोलता नामी तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे लात मार के नीचे गिराने की, तुम्हारी वजह से मेरे को इतना टाइम लग गया। और लूफी रोने लग जाता है, बोलता है उसो कम से कम मुझे ये तो बता नॉर्थ किस साइड है, मैं हर तरफ भाग रहा था। वही दूसरी तरफ हम लोग थे कैप्टन कुरो मेंशन के अंदर उन लोगों का वेट कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं, कहीं ये लोग भूल तो नहीं गए कि मैं उन लोगों का क्या हाल करता हूँ जो मुझे नाराज करते हैं। उसके बाद हम लोग होते हैं वो बोलता है कि अगर वो लोग भूल गए तो मुझे उन सब लोगों को खत्म करना होगा। उसके बाद हम लोग होते हैं वो एक बैग लेता है और उस नदी के किनारे की तरफ यानी कि समुद्र के किनारे की तरफ जाने लगता है उस बैग को लेकर। तो हम लोग होते हैं जैसे ही कुरो वहां से जा रहा होता है अनियन उसको जाते हुए देख लेता है और वो सोचने लगता है ये समुद्र के किनारे की तरफ क्यों जा रहा है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के 11 में हमारे साथ बाय।